नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और खबर ये सामने आ रही है कि राजेंद्र गुड़ा सदन से निलंबित कर दिए गए हैं। मदन दिलावर भी सदन से निलंबित कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शांति धारीवाल ने ये प्रस्ताव रखा है, सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया ये प्रस्ताव। सदन की कार्यवाही 2 अगस्त तक के लिए स्थगित। राजेंद्र गुड़ा सदन से निलंबित कर दिए गए हैं, मदन दिलावर को भी निलंबित कर दिया गया है और ये प्रस्ताव रखा है संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया ये प्रस्ताव और कार्यवाही 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्योंकि आज दिन भर हमने यही देखा कि कार्यवाही के दौरान सदन की लगातार हंगामा बरपा। राजस्थान की विधानसभा की जो शेष सदन की कार्यवाही है उससे मुझे निलंबित किया है। ये इनका एक व्यवस्थापूर्ण निर्णय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं वो मेरे से व्यवस्था रखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने कभी किसी की हत्या की नहीं, फिर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की हत्या करने के आरोप में मेरे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है। और मैंने कहा था कि यदि मुख्यमंत्री जी में दम है तो मुझे 302 की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके देखें। और इसलिए इनकी मिर्ची लगी हुई थी। आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो प्रतिपक्ष जो लाल डायरी में उल्लिखित मामले हैं उनको जानना चाहता था और इसलिए कार्यवाही का विरोध कर रहा था कि ये बताइए कि उस लाल डायरी में क्या क्या छुपा हुआ है। लेकिन उनको जानकारी नहीं दे रहे थे और अमर्यादित आचरण करके कार्यवाही को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र कर रहे थे। पूरा प्रतिपक्ष इस बात का विरोध कर रहा था, मैं भी उसमें शामिल था। एक साइड हमारे पार्टी यानी प्रतिपक्ष के नेतागण और सब इधर खड़े थे, मैं इस साइड में खड़ा था। बस अंतर इतना ही था। परंतु क्योंकि मैंने कहा शांति कुमार जी धारीवाल और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और पूरी कांग्रेस मेरे से व्यवस्था रखती है और इसलिए उन्होंने मुझे सदन की शेष कार्यवाही से निलंबित करने का निर्णय लिया है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये बोलने वालों का गला दबाने का एक षड्यंत्र है। मतलब आप धारीवाल जी की तरफ बढ़े, ये आरोप है कि आप धारीवाल जी की तरफ बढ़े मारने के लिए। बिल्कुल ये मनगढ़ंत है। आप चाहे तो, क्योंकि यूट्यूब में सारा कुछ दिखाई देता है, देख सकते हैं। मैं कोई बड़ा नहीं, मैं खड़ा था वहाँ और खड़ा था, देख रहा था, क्योंकि वह ठीक तरह सुनाई नहीं दे रहा था तो यूँ ध्यान लगा करके सुन रहा था कि आखिर में क्या पढ़ रहे हैं। ना मैंने झपट्टा मारा है, ना मैं दौड़ा हूँ, ना मैंने कोई कार्रवाई की है। केवल वहाँ खड़ा रहने के आरोप में मेरे को शेष सदन की कार्यवाही से निलंबित किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पार्टी को स्टैंड ले रही है इसको लेकर? पार्टी ने जो अभी तक निर्णय लिया है वो मेरी मोटी मोटी जानकारी के हिसाब से उन्होंने कहा है कि मदन नहीं तो सदन नहीं। यानी मैं जब तक सदन में नहीं जाऊंगा, मेरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने, कि हमारे विधायक दल ने निर्णय लिया है कि सदन नहीं चलेगा या सदन की कार्यवाही में ठीक तरह से शामिल नहीं होंगे। तो गेम लंबा क्यों दिया गया? सदन में अब कौन से बिल रह गए? 2 अगस्त तक कार्यवाही स्थगित करनी। ये तो माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब बिल्कुल आपने देखा कि ये थे मदन दिलावर, जिन्हें यहाँ सदन की कार्रवाई से निष्कासित किया गया और बीजेपी ने नारा भी दिया है कि मदन नहीं तो सदन नहीं। बिल्कुल विष्णु, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि मदन दिलावर को हम सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं मदन दिलावर की ओर से कि मदन नहीं तो सदन नहीं, ये कह रहे हैं बीजेपी पार्टी के नेता। लेकिन विष्णु, मैं ये चाहूंगी आपसे जानना, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, दरअसल हुआ क्या? क्योंकि धारीवाल ये कहकर आरोप लगा रहे हैं कि दिलावर मेरे तरफ बढ़े चोट पहुंचाने की मंशा से, और ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि शेष कार्रवाई तक के लिए दिलावर गुड़ा निलंबित। अब बिल्कुल मणि, ये सही है, क्योंकि मदन दिलावर वहाँ हाँ पक्ष की लॉबी की तरफ बढ़े थे। वहीं मदन दिलावर का कहना है कि वो धारीवाल की बात स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी, ऐसे में वहाँ बात सुनने गए थे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जब मदन दिलावर वहाँ उनकी तरफ बढ़े तो सत्ता पक्ष के सारे विधायक वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने
मदन दिलावर से कोशिश की आपस में उलझने की। उसके बाद स्पीकर ने वहाँ मना किया और उसके बाद मार्शल वहाँ पर बुला लिए। इस बीच बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा, संदीप और अविनाश सहित तमाम विधायक वहाँ उनको घेरा बनाकर पीछे कर लिया, सुरक्षा में ले लिया। मार्शल आए तो मार्शलों के साथ भी धक्का मुक्की हुई और उसके बाद वहाँ धरने पर बैठ गए। नारेबाजी की विपक्ष ने सदन की कार्रवाई आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी और उसके बाद भी बीजेपी विधायक वहाँ इस मांग को, लाल डायरी की मांग को लेकर वहाँ धरने पर बैठे रहे वेल में। और उसके बाद लगातार धरने पर जब फिर एक बार कार्रवाई शुरू हुई तो यहाँ संसदीय कार्य मंत्री की ओर से प्रस्ताव लाया गया और इसमें शेष जो विधानसभा की कार्रवाई है शेष, उसके लिए मदन दिलावर और गुड़ा को यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया। और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में लगातार सरकार को इस लाल डायरी के मुद्दे को लेकर, साथ ही जो निष्कासन की कार्रवाई मदन दिलावर के खिलाफ हुई है उसको लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने निर्णय लिया है कि मदन नहीं तो सदन नहीं, यानी जब बीजेपी जब तक मदन दिलावर की जो निष्कासन की कार्रवाई है वो रद्द नहीं होती तब तक बीजेपी यहाँ सदन में नहीं आएगी, यानी जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी 2 तारीख को, फिर विधानसभा 2 अगस्त को फिर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में उससे पहले क्या फैसला रहता है, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष प्रतिपक्ष को यहाँ बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं विधायकों को, क्योंकि पहले भी कई बार गतिरोध बन चुका था इस तरह का, लगातार कई दिनों तक विधानसभा के लिए गए नहीं। और अब यहाँ ये आया है तो अब इसको मदन नहीं तो सदन नहीं, ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आएगी। अब इसको लेकर दावा भी किया बीजेपी ने कि वो लगातार जनता के बीच में जाएंगे इस लाल डायरी के मामले को लेकर और जनता के बीच में उठाएंगे। बीजेपी इस लाल डायरी के मामले को लेकर हमलावर हो चुकी है, लगातार सदन में यहाँ मुद्दा उठाया गया। साथ ही यहाँ दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया कि डायरी भले ही लाल हो लेकिन कहीं ना कहीं काला दाल में काला जरूर है, यानी उन्होंने इसको कहा कि इस डायरी में बहुत रहस्य छुपे हैं वो सामने आने चाहिए और बीजेपी यही मांग कर रही है कि वो रहस्य सामने आए। अब 27 तारीख को सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान रैली है, बड़े है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला उठ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हर बार जब भी यहाँ राजस्थान दौरे पर आए कोई न कोई मुद्दे को लेकर राजस्थान सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो लाल डायरी है उसका मुद्दा यहाँ पूरे देश भर में मुद्दा बन चुका है। राजस्थान की कांग्रेस सियासत में ये उबाल आ चुका है इस लाल डायरी को लेकर। तो ऐसे में 27 जुलाई को यहाँ प्रधानमंत्री की सीकर में रैली होगी, तो इस दौरान संभवतः प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे को उछाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ा ने हालांकि लाल डायरी में ज़्यादा कुछ नहीं बताया लेकिन हिसाब बताया कि यहाँ सरकार बचाने के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय विधायकों को कितने कितने पैसे दिए गए उसका हिसाब किताब उस डायरी में है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ जो 1-2 लाख 5 लाख नहीं, यहाँ करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ की बात तक उन्होंने 100-200 करोड़ की तक की बात कही है कि उस डायरी में हिसाब है। अब तो ये है कि वो डायरी सामने आए तब पता चले कि क्या आखिर पूरा मामला है। बीजेपी भी इस जांच की मांग कर रही है। भाई लाल डायरी लेकर जाना, लाल डायरी के बारे में तमाम बातें करना, कांग्रेस पार्टी पे बड़े बड़े आरोप लगाना, उसके बाद गुड़ा को बाहर निकालना और उसके बाद निलंबन करना, क्या समझा जाए? कांग्रेस पार्टी ने बैठे बैठाए चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर लिया क्या और बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया? बिल्कुल मणि, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि लाल डायरी का जो मुद्दा है वो लगातार कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि लगातार इधर दूसरी ओर जो राजेंद्र गुड़ा है वो लगातार सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ पिछले कुछ समय से बयानबाजी करते आ रहे थे। हालांकि वही राजेंद्र गुड़ा है जिन्होंने 2 बार बीजेपी कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत की सरकार बनवाई, यानी पिछली बार जब कांग्रेस अल्पमत में थी तो राजेंद्र गुड़ा 6 विधायकों के साथ बसपा छोड़कर यहाँ कांग्रेस को समर्थन दिया था और इस बार भी यही हुआ इस शासन में भी, और उसके बाद इनके समर्थन से यहाँ सरकार बनाई कांग्रेस ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकट मोचन की जो भूमिका है वो निभाने वाले थे। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते आ रहे थे कि गुड़ा ने जब जरूरत पड़ी उनकी सरकार को बचाया, लेकिन
पिछले दिनों अचानक राजेंद्र गुढ़ा के जो सुर हैं वो बदल गए, वो सचिन पायलट के पक्ष में खेमे में चले गए, वहाँ मंच से बयानबाजी की, कई तरह की बयानबाजियाँ उन्होंने की जो सरकार के खिलाफ थी, सीधे सीधे कई बार मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयानबाजी की। ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा था कि गुढ़ा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अभी 2 दिन पहले जब गुढ़ा ने या कांग्रेस के विधायक मणिपुर के मामले को उठा रहे थे, तो उस दौरान राजेंद्र गुढ़ा ने यहाँ सदन में खड़े होकर कहा कि राजस्थान में अपराध बढ़े, महिला अत्याचार बढ़े हैं, तो ऐसे में मणिपुर की घटना उठाने के बजाय यहाँ पर हमको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उसी समय तय हो गया था बोलने के साथ ही कि गुढ़ा पे कार्रवाई हो सकती है, और शाम होते होते गुढ़ा को यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया था, मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। और उसके बाद 2 दिन सदन नहीं चला। शनिवार और रविवार गुढ़ा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा में ही बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे, और आज वो विधानसभा में अपनी बात कहने आए थे। निश्चित रूप से बीजेपी ओर से आक्रामक हो गई है, वो बीजेपी इस मामले को लेकर सड़क से संसद तक जाएगी। बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले को लेकर जनता के बीच जाएंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे कि आखिर लाल डायरी के रहस्य क्या है, उसको उजागर किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं महेश जोशी, उन्होंने कहा डायरी में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि डायरी में अगर ऐसा कुछ होता तो गुढ़ा जब उनको बर्खास्त कर दिया गया 2 दिन पहले, तो उस समय बता देते या और कुछ बातें हैं वो पहले रख देते, लेकिन उन्होंने नहीं रखी। तो इसका मतलब है कि